हाय एवरीवन, आज ये 19 फरवरी 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश का डीबीएस बैंक डेली पेमेंट के लिए वीजा इंटेलिजेंस कॉमर्स को पायलट करने वाला एशिया पैसिफिक का पहला बैंक बन गया है? तो ये सिंगापुर का डीबीएस बैंक है। यह बैंक एआई आधारित सुरक्षित और पारदर्शी डेली पेमेंट जैसे खाने पीने, ऑनलाइन शॉपिंग, ट्रैवल बुकिंग के लिए वीजा के साथ साझेदारी करने वाला क्षेत्र का पहला बैंक बन गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत और फ्रांस ने H-125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो कर्नाटक के बेलगाम में किया है। इसका उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया है और इसके तहत पहला मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर 2027 तक तैयार होगा। H-125 की बात करते हैं। यह एक हल्का हेलीकॉप्टर है जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर उतरने में सक्षम है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शोधकर्ताओं ने कहाँ पे 8000 साल से अधिक पुरानी हड़प्पा सभ्यता के स्थल होने का अनुमान लगाया है? हरियाणा के भिराना में 8000 साल से अधिक पुरानी हड़प्पा सभ्यता के स्थल होने का अनुमान लगाया है। यहाँ घग्गर नदी के किनारे लगभग 8000 साल पुराने मिट्टी के बर्तन और जानवरों के अवशेष मिले, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम के और अधिक प्राचीन होने का प्रमाण मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रोजेक्ट वोल्ट का संबंध किस देश से है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका संबंध यूएसए से है। यह भविष्य के लिए आवश्यक 60 महत्वपूर्ण खनिज, जिसको क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं, को रिजर्व या स्टोर रखने का एक प्रोजेक्ट है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, जिसको सिविल राइट एक्टिविटिस्ट बोलते हैं, इनका निधन हो गया है? इनका नाम जैसी जैक्सन है। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शिष्य थे और 2 बार अमेरिकी राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार भी रह चुके हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा कहाँ पे लॉन्च किया गया है? चेन्नई तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया है। इसे CDS अनिल चौहान ने लॉन्च किया है और इसे L&T कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय सेना ने वज्रघात अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ पे किया है? राजस्थान के पोखरण जैसलमेर में किया है। इसमें भारतीय सेना के व्हाइट टाइगर डिवीजन ने K9 वज्र आर्टिलरी गन का उपयोग किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। NGT ने किस द्वीप समूह के 81,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो ग्रेट निकोबार के प्रोजेक्ट को NGT ने मंजूरी दे दिया है। यह प्रोजेक्ट रणनीतिक और राष्ट्रीय हित के लिए महत्वपूर्ण है और मलक्का जल डमरू मध्य, जिसको स्टेट ऑफ मलक्का बोलते हैं, यहाँ पे यह स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हॉर्नबिल रेस्टोरेंट का शुभारंभ किस राज्य के टाइगर रिजर्व में किया जाएगा? छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में किया जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के किस टेलीस्कोप ने भौतिकी के नियमों के विरुद्ध सौर प्रणाली LHS 1903 की खोज की है? चिपोस अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने भौतिकी के नियमों के विरुद्ध सौर प्रणाली LHS 1903 की खोज की है। इसका नाम चिपोस अंतरिक्ष टेलीस्कोप है। इसमें एक लाल बौना तारा है जिसके चारों ओर 4 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। इसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। चंडीगढ़ ने धारीधार टाइगर तितली को राज्य तितली घोषित किया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सुनेत्र पवार महाराष्ट्र की नई उप मुख्यमंत्री बनी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्मृति मंदाना, इन्हें BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैत्री रिसर्च स्टेशन की बात करते हैं तो यह अंटार्कटिका में है। इसे एम्स नई दिल्ली के साथ टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड के लिए जोड़ा गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, सी यू।